नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूपीएसआई 2021 के लिए आपको जो है स्टडी का टाइम टेबल क्या होना चाहिए, कितने घंटे आपको पढ़ना चाहिए और क्या आपको नहीं करना है। ठीक है, क्या आपको अवॉइड करना है। ऐसी चीजें हैं जो कि आपको जो है इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हो सकता है कि आपको कुछ ऐसी चीज समझ में आ जाए जिससे कि आपका जो है सिलेक्शन में आपको एक प्लस पॉइंट मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या चीज मैं इसमें बताने वाला हूं वो मैं आपको डिटेल में यहाँ बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि बेसिक टाइम टेबल क्या होता है। बेसिक टाइम टेबल का मतलब ये होता है कि ऐसे स्टूडेंट्स को मैं देखिए दो तरीके की तैयारी में लोग हैं। पहले वो लोग हैं जो कि फुल टाइम दे रहे हैं अपना, दूसरे वो लोग हैं जो कि अपना जो है जॉब के साथ दे रहे हैं। ठीक है, फिर इसमें से भी फिर मैं बात करता हूं उन लोगों की कि हर एक स्टूडेंट जो है वो दो कैटेगरी में बढ़ जाता है पढ़ाई के समय में। जैसे कुछ लोग जो हैं वो कंटिन्यू पढ़ाई कर सकते हैं अपनी, दूसरा कुछ लोग जो है वो क्यूमुलेटिव पढ़ाई करते हैं। जैसे कंटिन्यू का मतलब होता है बैठेंगे तो 4 घंटे बैठ जाएंगे, और क्यूमुलेटिव का मतलब होता है कि 1 घंटे 2 घंटे के गैप पे वो पढ़ते रहते हैं अपना। मेन मैटर ये करता है कि आपको पढ़ाई करनी है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मतलब क्वालिटी ऑफ स्टडी कैसा है आपका। ठीक, कि क्या आप 1 घंटे की पढ़ाई में 4 बार जो है वो टेलीग्राम ग्रुप देख रहे हैं, 4 बार व्हाट्सएप देख रहे हैं, या फिर 4 बार अपना वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब का, तो वो पढ़ाई नहीं मानी जाती है, वो धोखा माना जाता है खुद के साथ। ठीक है, तो आपको इस तरीके से आपको करना है। अब मैं बात करता हूं कि स्टडी आपको किस तरीके से करनी है और कितने घंटे करनी है। देखिए बात यह है कि मिनिमम आपको 10 घंटे आपको स्टडी करनी है। 10 घंटे में 2 घंटे आपको लेना है अपना रिवीजन के लिए। फिर आपको 2-2 घंटे जो है हर सब्जेक्ट को देना है। हिंदी को देना है 2 घंटे, फिर आपको जो है मैथ को देना है 2 घंटे, फिर आपको 2 घंटे जो है रीजनिंग को देना है, और 2 घंटे जो है आपको जो है जीएस को देना है। अब जैसे क्या है कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट ये कहेगा सर मेरी तो हिंदी जो है कंप्लीट हो चुकी है, तो मैं 1 घंटे अगर मैं नया पढ़ूं तो 1 घंटे में क्या करूं। तो आप एक काम करिए, हिंदी को 1 घंटे में रिवाइज कर लीजिए। फिर जब रिवीजन आएगा तो रिवीजन के टाइम पे क्या करूं, तो जो आपका जो सबसे टफ सब्जेक्ट आपको लगता है जिसमें आप कमजोर हैं उसको इस यहां से कवर कीजिए आप। ठीक है, मतलब आपको जो है 10 से 10 घंटे आपको देने ही पड़ेंगे, मिनिमम आपको 10 घंटे देने पड़ेंगे। दूसरी बात मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि 15 से 20 घंटे पढ़ने वाले जो स्टूडेंट है वो थोड़ा सा अलर्ट में रहिए अपने हिसाब से। क्योंकि देखिए ऐसा होता है 15 से 20 घंटे पढ़ने में नुकसान ये होता है कि आप जो है 1 दिन पढ़ेंगे, 2 दिन पढ़ेंगे, 15 दिन पढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद आप बीमार पड़ेंगे। और इस समय यदि आप बीमार पड़ते हैं तो 15 दिन आपका कम से कम वेस्ट जाएगा, क्योंकि इस समय मौसम भी थोड़ा चेंजिंग हो रही है। ठीक है, यदि आप अपना 1 भी मिनट अगर आप अपना फिजूल खर्ची में करते हैं तो आप इतना समझ लीजिए कि आप लाखों बच्चों से पीछे हैं, क्योंकि वो 1 मिनट कोई उस समय स्टडी कर रहा है उस समय। ठीक है, एक रेस लगी हुई है, उस रेस में आपको जो है थोड़ा भी चूके तो बस। आपने देखा होगा बहुत सारे ओलंपिक में जो लोग होते हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, वो सालों की मेहनत होती है, लेकिन एक कोई चूक उनसे ऐसी होती है, इतनी हल्की चूक आपको लगेगा यार ये कोई चूक होती है, लेकिन तब भी वो क्या करते हैं, वो गोल्ड मेडल से चूक जाते हैं। तो आप ये समझ लीजिए आपके लिए गोल्ड मेडल है। ठीक है, और गोल्ड मेडल को आपको, क्योंकि आपको सिल्वर और ब्रॉन्ज से काम नहीं करना, आपको गोल्ड ही लेना है। क्योंकि सिल्वर और ब्रॉन्ज में तो आपका आ जाता है जो ग्रेड सी में जो आपका जो है 1900 पेमेंट, 2000 पेमेंट की जो जॉब्स होती है, लेकिन आपको 4200 पेमेंट लेनी है, जो कि ग्रुप सी की सबसे बड़ी आपकी जो है पेमेंट होता है डायरेक्ट एंट्री के थ्रू। इंस्पेक्टर का भी होता है, लेकिन इंस्पेक्टर के लिए डायरेक्ट एंट्री थोड़ी ना होती है। 4200 पेमेंट लेना है, जो कि ग्रुप सी की सबसे बड़ा पेमेंट माना जाता है, तो वो गोल्ड मेडल है आपके लिए। ठीक है, 2-2 घंटे आपको हर सब्जेक्ट पे देने हैं। फोकस करना है आपको कि मेरी कौन सी चीज कमजोर है। कमजोर कड़ी हमेशा एग्जाम में प्रॉब्लम ही करती है। ठीक है, कमजोर कड़ी हमेशा प्रॉब्लम करेगी। कबड्डी के फील्ड में क्या होता है, फील्ड में ये होता है कि दोनों तरफ जब टीमें खड़ी होती हैं, या फिर वॉलीबॉल में क्या होता है कि दोनों तरफ जब टीमें खड़ी होती हैं तो टीम में क्या, सामने वाली पार्टी ये देखती है कि ये जो है, ये आपका जो है बंदा जो है, ये स्पोर्ट्स पर्सन जो है, ये थोड़ा सा हल्का है, ये बॉल को रिसीव नहीं कर पाता है, बार बार वहीं शॉट मारेंगे जिससे कि जो है उनको पॉइंट मिले। तो आपको वो वाला पॉइंट नहीं करना है अपना, आपको जो है चारों के चारों सब्जेक्टों को मजबूती से लेके चलना है। जो लोग ये सोचते हैं कि मेरा मैथ, रीजनिंग, हिंदी वगैरह ये सारे सब्जेक्ट मेरे कंप्लीट हैं, या फिर 2-3 सब्जेक्ट मेरे बहुत अच्छे हैं, बहुत मैं कर ले जाऊंगा, ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा अपने आप में देखना कि कहीं मैं ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं जा रहा हूं। प्रीवियस ईयर पेपर को अपने सामने रखिए, उससे मूल्यांकन करिए। सेम कंपनी कराएगी, 19-20 का अंतर आएगा, बहुत ज्यादा मेजर अंतर नहीं आएगा। जो लोग आपको डराते हैं, जो चैनल्स आपको डराते हैं, उनसे 100 फीट की दूरी बना के रखिए। उनको आप जो है उनसे दूरी बनाएंगे तभी आप देखिए, दुनिया में नेगेटिविटी फैलाने के लिए, डराने के लिए 99.9% है। 0.1% जो है, जो लोग हैं, उनसे आप जुड़े रहिए। ठीक है, 10-12 घंटे की, जब आप 10-12 घंटे की स्टडी करेंगे, बात करिए लोगों से। ठीक, लोगों से मतलब ये होता है कि ऐसे आदमी से बात करिए जो आपको समझता हो, जिससे कि आप अपनी बात को शेयर कर सकते हैं। उससे आपका मेंटल प्रेशर, स्ट्रेस होगा, क्योंकि ये 3 महीने आपकी पूरी की पूरी 60 सालों तक का जिंदगी जो है वो आपको जो है बताएंगे कि आप क्या करने वाले हैं आने वाले 30-35 सालों में। ठीक है,
तो ये चीज आपको जो है फोकस करके चलनी है कि कैसे मुझे करना है, क्या है, भाई बहन रिश्तेदार नातेदार गर्लफ्रेंड कोई भी हो आपका, जो उनसे आप बात करिए, अपने आप को रिलैक्स मोड में ले जाइए। जब आप 2 घंटे की स्टडी करें या 3 घंटे की स्टडी करें वो करिए, ठीक है। वेब सीरीज, व्हाट्सएप वगैरह सब बिल्कुल खत्म। व्हाट्सएप अगर करते हैं, जैसे मैं खुद ही जो है जब मैं पढ़ाता हूँ वो व्हाट्सएप ग्रुप पे पढ़ाता हूँ मैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप जो है ज्यादातर बताइए ही मत कि मैं व्हाट्सएप पे हूँ या नहीं हूँ, ठीक है। जो लोग जीएस करना चाहते हैं अपना कंप्लीट, अच्छे से जीएस करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो आप जो है 1 मार्च से बैच स्टार्ट हो रहा है जीएस का। ये 2 मैं नंबर दे रहा हूं, आप इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोशिश करिएगा कि व्हाट्सएप करिएगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मेरा ही बैच लीजिए, आप किसी का भी लीजिए, लेकिन आपको ये देखना कि आप सही है गलत है, क्या चीज है, क्या पढ़ा रहा है वो। इस समय आपको लंबी लंबी 4-4 घंटे की लाइव क्लास लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। कोशिश करिए कम से कम रहने की। मैं रिकॉर्डेड क्लास इसीलिए देता हूं जिससे कि 30-35 मिनट की क्लास होती है, तो उसमें जो है किसी को भी देखने में कोई, क्योंकि सिर्फ रिकॉर्डेड क्लास होगी तो सिर्फ और सिर्फ आप जो है उसमें सिर्फ हाय हेलो बच्चों और फलाना ढिमकाना, इन सबसे आप दूर रहेंगे, ठीक है। सीधा सीधा भाई मुझे कंटेंट दे दो, कंटेंट दो, मैं पढ़ूं, बस आगे बढ़ो। ये चीज आपको लेके चलनी है। आप अवॉइड करिए, क्या करिए अवॉइड, सबसे पहले सोशल नेटवर्किंग साइट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ये सब। टेलीग्राम पे उन पे रहिए जो कि सिर्फ आपको स्टडी का पढ़ाते हैं, ठीक है, स्टडी कराते हैं, उनसे आप जुड़े रहिए, ठीक है। कोशिश करिए कि अपना जो फ्रेंड सर्किल वगैरह है उससे थोड़ा दूरी बना के रहे। अगर फ्रेंड सर्किल पढ़ाई वाला है तो करीबी बना के रखिए, अगर वो सिर्फ घूमक्कड़ वाला है तो उससे दूरी। अगर आपको कुछ करना है तो थोड़ा सा आपको छोड़ना पड़ेगा। जो दोस्त आपसे बुरा मान जाएंगे 3 महीने बाद फिर से दोस्ती कर लेना, कोई बात नहीं। दोस्ती अगर अच्छी है तो उसमें दूरियां और पास कुछ करे वो नहीं मैटर करता है, ठीक है। अवॉइड आपको क्या करना है, रात में पढ़ाई आपको अवॉइड करनी है। जैसे कुछ लोग क्या होता है 4-5 बजे तक, सुबह सुबह तक पढ़ने की आदत होती है। वो देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या होता है कल को आपके साथ प्रॉब्लम क्या होगी, कल को प्रॉब्लम होगी कि जब आपकी रनिंग का टाइम आएगा तो आप सुबह जो है जमा ही लेंगे। क्यों, आपकी बॉडी क्लॉक तो, क्योंकि बॉडी क्लॉक जो होती है उसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है शायद 2017-18 करीब जो है किसी को। तो बॉडी क्लॉक का क्या मतलब होता है, जैसे हम अपनी बॉडी को ढाल लेते हैं, किसी किसी को क्या होता है 4 बजे तक पढ़ेंगे, उसके बाद 11 बजे तक सोएंगे, 12 बजे तक सोएंगे। वो वाली चीज मत करिए, क्योंकि आपको दिन में 7-8 बजे जो है पहली शिफ्ट लगती है, किसकी, रनिंग की आपकी पहली शिफ्ट लगेगी। सितंबर तक आपकी दौड़ हो जाएगी यदि जून में एग्जाम हो जाता है तो ये चीज आप सोच के चलिए कि आपको किस तरीके, अभी से ढालेंगे तो आपका जो है नॉर्मल रहेगा, ठीक। तो आप जो है कोशिश करिए कि दिन में ही पढ़ें। जिसकी मजबूरी है, जैसे वो दिन में कोई मान लीजिए जॉब करता है, कोई कुछ करता है, रात में ही पढ़ सकता है, या फिर फैमिली इस तरीके की है कि वो मतलब बच्चे वगैरह हैं, घर थोड़ा भरा पूरा है, तो वहां आप रात में पढ़ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप इन सब चीजों को ध्यान रखिए। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ये स्टिकी नोट्स ले लीजिए। स्टिकी नोट्स ज्यादा महंगे नहीं आते हैं, और जो नहीं ले सकता है उसके लिए वो छोटे छोटे पेपर काट ले और एक जो है टेप ले ले, छोटा सा पतला सा व्हाइट कलर का। क्या करिए, इसमें आप अपना डेली जब उठें तो इसमें लिखें कि आज मुझे क्या क्या टास्क पूरे करने हैं, आज मुझे हिंदी में क्या करना है, आज मुझे मैथ में क्या करना है, मुझे रीजनिंग में क्या करना है, आज मुझे इसमें क्या करना है, ठीक है। ये सारा चीजें लेके चलें। घटनासार एक पुस्तक ले लें, घटनासार मैंने करंट अफेयर की बताई है, ठीक है। घटनासार का करंट अफेयर्स आप ले लीजिए, इस समय लेटेस्ट आई हुई है, ले लीजिए आप, उसको पढ़िए एक बार, बहुत ही अच्छी करंट अफेयर्स है, ठीक है। जो पेड मेंबर्स हैं मैं उनको भी करंट अफेयर्स अपनी तरफ से बना के दूंगा, लेकिन मैं उनसे ये भी कहता हूं कि करंट अफेयर्स को किसी सिंगल सोर्स से मत करिए, ठीक है। डबल सोर्स, 2 सोर्स मिनिमम रहनी चाहिए आपके पास, एक मैं दूंगा और एक आप घटनासार ले लीजिए, ठीक है। तो आप जो है डेली बेसिस पे रूटीन करिए, उनको अपने जो है टेबल पे या फिर सामने कहीं भी आप चिपका दीजिए, जिससे कि आपको जब भी दिमाग जाए आपको वहीं जाएगा, अच्छा ये वाला मेरा रह गया, ठीक। तो वहां से क्या होगा, वहां से आपका एक जो रूटीन बनना शुरू होगा। आप डेली बेसिस पे जो है रूटीन बनाएंगे अपना, बॉडी आपके उस हिसाब से करेगी, ठीक। कोशिश करिए, अगर नहीं बनना ऐसा मत करिए कि अगर आप आदी हो चुके हैं सोशल नेटवर्किंग, धीरे धीरे छोड़िए, 15-20 दिन लगेंगे लेकिन छूट जाएगा, ठीक है। 15-20 दिन लगेंगे, उसके बाद छूट जाएगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और पूरी तरीके से मैं नहीं कर रहा हूँ, छोड़िए, जो स्टडी वगैरह चैनल्स हैं उनसे आप जुड़े रहिए, जो सही बात बताते हैं उनसे जुड़े रहिए, ठीक है। और उसके बाद आप जो है नॉर्मल तरीके से, एक तरीके से आप ये पूरा का पूरा अगर आप पैटर्न फॉलो करेंगे तो विश्वास मानिए सक्सेस आपकी बहुत ही पास आ जाएगी, ठीक। जो आप ज्यादा लंबा ज्यादा बुक्स पढ़ने की कोशिश मत करिए इस समय, ठीक है। जो आपने पढ़ रखा है उसको पढ़िए, जो नए लड़के तैयारी कर रहे हैं बहुत ही सेलेक्टेड फॉर्म में आप पढ़ना शुरू करिए, ठीक है। कुछ लोगों को डर ये लगता है कि सर सेलेक्टेड का मतलब ये तो नहीं कि वो हम सिलेबस ही कंप्लीट ना करें, नहीं ऐसा नहीं है। सेलेक्टेड का मतलब यूपीएससी में क्या होता है, ठीक है, यूपीएससी में जिस बंदे के 50-51% नंबर आ जाते हैं वो टॉप 10 में आता है। क्यों आता है, क्योंकि सबको पता है कि सारा सिलेबस कोई नहीं कर सकता, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर सारा सिलेबस कोई नहीं कर सकते, सब कुछ सेलेक्टेड करिए। मैंने हर चीज के बारे में बता रखा है कि जिसकी मैथ कमजोर है वो 10 टॉपिक करके चला जाए,
ठीक है। जीएस में यदि आपको प्रॉब्लम है तो जीएस के लिए मैंने इसीलिए बैच निकाल रखा है कि सेलेक्टेड चीजें पढ़िए, अपना टारगेटेड चीजें पढ़िए और अपना आगे बढ़िए, ठीक है। रीजनिंग के लिए भी मैंने सारी की सारी चीजें बता रखी हैं। यूपीएसआई ऑल इन्फॉर्मेशन, यूपीएसआई प्रिपरेशन में मैंने सब कुछ यूपीएसआई के बारे में डाल रखा। आप जाके एक बार विजिट करिए चैनल पर और उसका जो है प्लेलिस्ट में चले जाइए। अगर आपको अच्छी लगती हैं वीडियोस, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अभी थोड़ा आगे भी बोलने वाला हूँ, ये मैं सोचना वीडियो खत्म हो गई, ठीक है। इस तरीके से यदि आप चलेंगे, कमियों को पकड़िए अपना। यदि मान लीजिए रिवीजन कैसे करें, मान लीजिए आप जो है जीएस पढ़ रहे हैं, जीएस में आपका बार बार जो है मान लीजिए प्रेसिडेंट हो गया या फिर मूल अधिकार हो गया, उससे एक सवाल गलत हो जाता है, तो आप क्या करिए, पार्टिकुलर उस चीज को पकड़िए जाके, मूल अधिकार को, उसको पूरा पढ़ लीजिए कि हाँ भाई मेरे से क्या क्या गलती हो रही है, क्यों हो रही है। इसका मतलब आपका रिवीजन में वो चीज नहीं है। मैथ में सेम यही चीज करिए, अगर आपसे परसेंटेज का सवाल गलत हो रहा है तो क्यों हो रहा है उसको देखिए जाके, पार्टिकुलर उसी पे डालिए। ये नहीं कि बुक चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 15 तक आप एक कुछ सवाल गलत हुआ सारे सारे कर लिए, नहीं, पार्टिकुलर देखिए मुझसे क्यों गलत हुआ। कैलकुलेशन मिस्टेक थी तो आप कैलकुलेशन ठीक करिए, क्या मेरे से कंसेप्चुअल मिस्टेक थी तो आप कंसेप्ट ठीक करिए उस बेस पे। ऐसे ही चीजें आगे बढ़ती हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये मैंने ओवरऑल चीजें कर दी, ठीक है। ओवरऑल चीजें मैंने आपको बता दी है, आपको करना इस तरीके से ही है। मेंटल प्रेशर आपको बिल्कुल नहीं लेना है। प्रेशर जितना लेंगे उतना वो वहां पर आपको जो एग्जामिनेशन रूम में आपको प्रॉब्लम करेगा, ठीक। अपनी बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स करिए, रिलैक्स होकर पढ़ा करिए, स्ट्रेस मत लीजिए, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूँ जो जॉब में लोग हैं। जॉब में लोग हैं तो आपको कम से कम 6 घंटे का टाइम आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। 6 घंटे में निकालना पड़ेगा। थोड़ी स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। स्मार्ट स्टडी का क्या मतलब होता है, स्मार्ट स्टडी का मतलब होता है कि जैसे होती है ना, आपने देखा होगा कि 1000 भेड़ है, पहली भेड़ को देख के ही दूसरी भेड़ चलती है, वो वाली भीड़ मत बनिए, ठीक। वो वाली भेड़ जो है वो मत बनिए। भेड़ क्या करती है, अगर मान लीजिए पहली भेड़ अगर जो है जो अगर कुएं में गिर गई तो 1000 के 1000 सारी की सारी गिरेंगी, क्योंकि वो आगे वाले को देख रही है। मतलब परंपरागत चीज की तरह पढ़ाई मत करिए, स्मार्ट स्टडी करिए, ठीक है। सेलेक्टेड चीजें लेके चलिए। मैं बार बार सेलेक्टेड बोलता हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैथ में अगर आप कमजोर हैं तो 10 टॉपिक करिए। आई बटन पे ऊपर यहाँ पर जो आई बटन आता है वो वहां में वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। 4-5 वीडियो डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा और प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा जाके। तो आपको जो है इस तरीके से सेलेक्टेड करना है। रीजनिंग में आप ये क्वेश्चन देखिए कहां से सवाल आते हैं। जीएस में आप ये कोशिश करिए, जैसे जीएस बहुत बड़ा, जीएस में आपको पता है कि हाँ भाई संविधान हो गया, मूल विधि हो गया और अर्थव्यवस्था हो गया। इससे कम से कम नहीं तो 25+ क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो इन पे ज्यादा फोकस करिए। बाकी इतिहास भूगोल क्या है, एक दो क्वेश्चन आते हैं, तो इतिहास में क्या आप जो है मध्यकालीन, प्राचीन और सबके सब आधुनिक सबके सब रटते फिरेंगे, नहीं। आपको उसमें से भी बहुत सेलेक्टेड लेके चलना है। जैसे मध्यकालीन में सारे आपको जो युद्ध रटे हुए होने चाहिए, ठीक है। तुगलक ने क्या कराया और उसके बाद जो खिलजी ने क्या करा, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आते, बहुत ही सतही क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी से, ठीक है। लेकिन आपको जो है जीएस में खासकर करके आपको खासकर चीजें देखिए, आपको हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई, आपको जो है पॉलिटी हो गई, अर्थव्यवस्था हो गई, इकोनॉमी हो गई। इकोनॉमी के बाद आपको जो है एनवायरनमेंट हो गया, पर्यावरण हो गया, ठीक है, पर्यावरण हो गया। उसके बाद आपका जो है आप ले सकते हो कल्चर, ले सकते हो कल्चर आप ले सकते हो। इनको आप करेंगे तो आपके 30+ तो आपके आराम से आ सकते हैं। क्योंकि देखिए होता क्या है कि जैसे पर्यावरण छोड़ दिया, जब जिस चीज को हम छोड़ के जाते हैं उस चीज से आया हुआ क्वेश्चन हमें टफ लगता है। लेकिन हो सकता है कि आप बहुत ही सिंपल हो और हमने पढ़ा ही नहीं है, इस वजह से हमसे नहीं आ रहा है, तो ये चीज वहां पर काम आती है आपको, ठीक है दोस्तों। तो आपको जो जॉब वाले लोग हैं उनको 6 घंटे मिनिमम देने पड़ेंगे। 6 घंटे आपको देने पड़ेंगे। तो 6 घंटे में आप अपना देख लीजिए कि आप जो है एक दिन में 3-3 सब्जेक्ट उठाइए। 3-3 सब्जेक्ट अगर आप उठाते हैं तो वहां पर आपको जो है फायदा होगा। संडे में आप 4 सब्जेक्ट उठाइए। संडे में आप जो आपका 6 दिन में जो मैंने आपको बताया जो 2 घंटे का गैप बैठा, उनको आप संडे में पूरा करें। संडे में कम से कम 12 घंटे की पढ़ाई करिए, या जिस दिन आपका जो वीकेंड होता है उस दिन 12 घंटे की पढ़ाई करिए, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपको जो है, और कोशिश करिए कि अवॉइड करिए चीजों को, ठीक है। चीजों को अवॉइड करिए, ज्यादा अपना टाइम वेस्ट मत करिए इधर उधर, ठीक है। कि उस सर ने क्या कह दिया, कि वो यूट्यूब चैनल क्या कह रहा है, अब नोटिफिकेशन आ गया, अब तो सबको पता चल गया ना कि हाँ नोटिफिकेशन आ गया। इसीलिए मैं पहले कहता था कि नोटिफिकेशन कब आएगा सर, कब आएगा सर। अरे मैं ये कहता था उनसे कि नोटिफिकेशन अगर आएगा तो सबको पता चल जाएगा, धमाका हो गया ना यूट्यूब पे। सब यूपीएसआई बड़े से लेकर छोटा चैनल सब यूपीएसआई करने लगे, क्योंकि मुझे बहुत बड़ी वैकेंसी है, बहुत ही अवेटेड वैकेंसी थी, ठीक। अब ऐसा थोड़ी ना कि आप हिमालय के किसी कंदरा में बैठे हुए थे, आपको अभी तक खबर ही नहीं पता चली यूपीएसआई निकल गया, ऐसा नहीं है। पता चल गया ना, आप तैयारी करिए। अब आपके दिमाग में ये टेंशन है कि एग्जाम कब होगा,
जब एग्जाम हो जाएगा तब आप ये कहेंगे सर आप बताओ कट ऑफ कितनी जाएगी। तो ये तो परंपरागत रूप से प्रोसेस है, हमें भी बनाना है, आपको भी सोचना है, लेकिन लिमिटेड करिए उस चीज को। 10 घंटे की पढ़ाई कर लीजिए, उसके बाद आप कुछ भी करिए। 10 घंटे की पढ़ाई का मतलब आपके पास 14 घंटे बचते हैं। 14 घंटे में 7 घंटे अगर आप सोते हैं तब भी आपके पास टाइम बच जाता है। मेन बात हुआ है मैनेजमेंट कैसे करेंगे। मैनेजमेंट करिए चीजों को, ठीक है। मैनेजमेंट के लिए पूरी पूरी एक डिग्री डिप्लोमा बना हुआ है, आप सोचिए कितनी बड़ी चीज है। मैनेज करेंगे सारी चीजें स्मूथ हो जाएंगी। 3 महीने बचे, जो नया तैयारी कर रहा है वो भी डरे ना, मैनेज करके चलेंगे, स्ट्रेटेजी बना के चलेंगे, बहुत आसान है। और जब इसका रिजल्ट फाइनल आएगा तब आप खुद देखेंगे कि जो लड़का 1-1, 1.5 साल से पढ़ रहा था, जिसने लास्ट के 3 महीने में इसमें जो है थोड़ी सी चूक कर दी, वो बाहर हो जाएगा। और जिसने यही 3 महीने में अपना जो है अपने शरीर को अपने आप को जो है गला लिया, ठीक, आप समझ लीजिए आपको सिलेक्शन होगा। मैंने बार बार देखा है, एक बीज गलेगा, अपने आप को गलाएंगे तब एक वृक्ष पैदा होगा, एक वृक्ष बन जाएगा, ठीक है। तो वही चीज कोशिश करिए, अपने आप को हर समय मोटिवेटेड रहिए, ठीक है। डिमोटिवेशन अगर आपको मिलता है, वो गली छोड़ दो जिससे आपको मोटिवेशन मिलता है। उस आदमी से बात ही करना छोड़ दो जिससे आपको डिमोटिवेशन मिलता है, ठीक है। वो हरदम उल्टी बातें करता है, आप छोड़ दो उसको, उससे बात करना। कोई बात नहीं भाई, 3 महीने बाद रिटर्न के बाद बात करेंगे, ठीक। थोड़ी बातें कड़वी हो सकती है, लेकिन दोस्तों ये आपके लिए काफी ज्यादा मैटर करेंगी। तो ठीक है दोस्तों, टेलीग्राम लिंक का डिस्क्रिप्शन में जो है मैंने दे दिया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन जो है उसमें मैं देता रहता हूँ। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि सही जो आपका जो है सिंपल सवाल होता है, जैसे मैंने अभी टेलीग्राम ग्रुप पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये बताइए कि दीवाने कोही विभाग, कृषि विभाग जो होता है वो किसने बनाया था। आप विश्वास मानिए 500 उसमें से आया, 500 में से कम 300 लोगों ने उसको गलत कर दिया। ये था सिंपल क्वेश्चन। अगर आप सिंपल क्वेश्चन गलत करते हैं तो कम से कम 2.5 नंबर आप पीछे चले जाते हैं। और 2.5 नंबर पीछे का मतलब है आप बहुत बड़ा आपको जो है एक धक्का लग सकता है, क्योंकि पॉइंट नंबरों पे तो यहाँ तो बाहर होते हैं लड़के, पॉइंट मार्क्स पे बाहर हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको जो है बहुत ही संभाल के, जो चीज सब कर सकते हैं, टफ सवाल होगा तो वो सबके लिए होगा, वो शिफ्ट में बैठने वाले सभी लोगों के लिए टफ सवाल होगा, और सिंपल होगा। और अगर आपने वो गलत कर दिया तो आप बहुत पीछे चले जाएंगे, आपने एक कदम पीछे बढ़ा दिया वहां पे, ठीक। तो ये सब चीजों के टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, मैं आगे तक आपको बताता रहूंगा, ठीक है। जीएस बैच के लिए मैंने आपको नंबर दे दिए हैं, ठीक, 9760657784। 1 मार्च से ये स्टार्ट हो रहा है, आप लोग व्हाट्सएप या कॉल पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा नंबर है 8077868574। ठीक है दोस्तों,